Hello, friends. I'm Dr. Sona Kaushal. I'm a neuropsychologist, and here I am on my podcast, Share and Care. इस पॉडकास्ट में मैं एमिनेंट लोगों को इनवाइट करती हूँ जो अपना इतना इम्पोर्टेंट काम जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं. They tell us something about that. So today our very important and a very eminent guest is Mr. Ashish Garg, and he is an educationist, and he is working on climate change. He's a strong advocate of climate change activities in Uttarakhand, in Dehradun. And he'll be telling you all that he's doing for climate change. Namaskar, Ashish ji. Welcome to our show. Namaskar, madam. Thank you so much for inviting me in your show. Thank you. So, आशीष जी, ये हमारा जो शो है, ये बेसिकली शेयर एंड केयर. हम इसमें लोग आप सबको बताते हैं कि क्या एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट हो रही हैं. आप कुछ बताएंगे आशीष जी, जो आप अपना काम इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्या कर रहे हो आप और कैसे कर रहे हो? देखिए, इसमें जैसे आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो दिस इज ए बर्निंग इशू और नॉट ओनली पर्टेनिंग वेरी, इट्स नॉट ए लोकल इशू, इट्स ए ग्लोबल इशू. और ये पूरे वर्ल्ड में इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी चिंता की जा रही है और इसके मिटिगेशन के लिए इसके काफी काम हो भी रहा है. तो ये क्लाइमेट चेंज, यदि आपको मैं बड़े शॉर्ट टर्म्स में बताऊं कि है क्या ये, तो जो प्री इंडस्ट्रियल इरा थी, हमारी जो पृथ्वी थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था 1890, तो तब से यदि हम आज की डेट में देखें तो हमारी पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ चुका है. और ये बड़ा जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्री का एक मेजर रोल है, तो उसकी वजह से ये इतना ज्यादा इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगा है. और साइंटिस्ट जो हैं उसमें वो वरीड हैं कि यदि ये 4 डिग्री से, जो प्री इंडस्ट्रियल इरा में जो टेम्परेचर हमारा प्लेनेट का हुआ करता था, उससे 4 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ये पृथ्वी एक इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी और बहुत बड़े चेंजेस इसमें आ जाएंगे. और यदि इसको बचा के रखना है, तो जो साइंटिस्ट मतलब साथ बैठे थे, कई देश के नेशन भी साथ में बैठे थे. और आपने एक बहुत ही फेमस अकॉर्ड सुना होगा, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह डिसीजन लिया गया था कि हम पृथ्वी का टेम्परेचर बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में. और कभी कभी हमारे टारगेट मिस हो जाते हैं, तो इसलिए एस्पिरेशनल टारगेट इसका 1.5 डिग्री रखा था कि लेट अस ऑल अराउंड 190 नेशंस विल वर्क टुवर्ड टू कीप द टेम्परेचर विद इन 1.5 डिग्री, बट 2 डिग्री इज द अल्टीमेट टारगेट. तो इस पे ये सब काम सब कंट्रीज मिलके इसमें कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि यूएस से जो है वो इसमें इस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो हमारी पार्टनरशिप है, उसमें से आते रहते हैं, निकलते रहते हैं. जैसे पहले अमेरिका नहीं था, फिर बाइडेन जब बने थे, फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था. मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद से फिर वो दोबारा से मतलब उसमें एग्जिट हो गए. तो इशू ये है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बहुत ज्यादा हुए हैं, और करने वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका टॉप पे है, फिर यूरोप है, या हमारे चाइना वगैरह भी हैं, लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन इस प्लेनेट को वार्म करने का या ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, ये अमेरिका यूरोप का हुआ, और अमेरिका ही उसमें से बाहर है. तो अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया है या दूसरे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सब अभी डेवलप कर रहे हैं. और हमें डेवलप करने के लिए एनर्जी नीड्स हमारी बहुत ज्यादा है. तो जब एनर्जी नीड्स ज्यादा है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी होंगे. लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया या दूसरे कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम उस पे सेंसिटिव नहीं है या उसमें हम अपने एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं. तो ये सब कंट्रीज मिलके इस पे काम कर रहे हैं. और कोशिश, जैसा मैंने बताया कि, हाँ आशीष, बताइए. आप एक बात बताएंगे? ये तो आपने बड़ी अच्छी डिटेल शेयर करी, हमें इस बारे में नहीं पता था. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस. बट टेल मी जी वन जी थिंग, कि क्लाइमेट चेंज जी. आप बता रहे हो कि इट्स डेवलपिंग एंड ऑल दिस कंट्रीज आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट. तो ये जी जो जी लेमन को, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे लोग बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं, एवरीबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. यस, वी नो इट्स हैविंग रिपरकशंस एंड एवरीथिंग. सो आप मुझे जी. प्लीज कुछ 4 5 6 चीजें ऐसी बताइए
जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, जिसपे कि आप एक्ट करना चाह रहे हो। हाँ, तो मैं वहीं आ जाता हूँ सीधा। तो बेसिकली यदि लेमन टर्म्स में हम बताएं, या तो जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी को बुखार आ गया है, जैसे एक लो ग्रेड फीवर आ गया है, जैसे आप तो डॉक्टर हैं, आप समझती हैं। तो एक होता है हाई ग्रेड फीवर और उतर भी जाता है। ये हाँ लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूअसली बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है हल्का हल्का ना। तो उस वजह से आप समझ सकती हैं, जो डॉक्टर बीइंग ए डॉक्टर, की लो ग्रेड फीवर में रहना ज्यादा खतरनाक है। इंस्टेड ना एक बार चढ़ा और उतर गया। तो हम पृथ्वी में वही लो ग्रेड फीवर बना हुआ है, उसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं, एक बड़ा चेंज ये हो रहा है। हमारे जो सी का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। जी और उसमें वार्म वार्म भी हो रहा है। जी और साथ ही साथ हमारी जो कई मौसम में बदलाव आ रहे हैं, हमारी मानसून साइकिल चेंज हो रही है, अल नीनो और ये इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, ये भी इसमें भी बदलाव आ रहा है। ह्यूरिकेन्स आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो जा रही है, जो जी। आप देखते हैं बादल फटने की, या हीट वेव्स मतलब हमारी अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे मैंने आपको बताया। और इससे हमारा जो, जैसे आप सुनती होंगी कि जैसे ये हमारे पहाड़ों पे जो फसल, जो बुरांस का पौधा है वो जल्दी खिल गया, वाइल्ड लाइफ हमारी इस वजह से अफेक्ट होती जा रही है, फॉरेस्ट फायर लगती जा रही है। तो ये सब इंटरकनेक्ट, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है एक्टिविटी, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट और ये सब हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से हो रहा है। तो करेक्ट। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन भी वही है कि हमको टेम्परेचर कंट्रोल किसी हालत में करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इंडिविजुअली हम इनको करना पड़ेगा हमको, ये जो जैसा मैंने बताया। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें सब नेशंस को मिलकर काम करना पड़ेगा। और एब्सोल्युटली। नेशंस के साथ साथ हमको सोसाइटीज हैं, या गवर्नमेंट है, या इंडिविजुअली हमको, या कलेक्ट कम्युनिटीज को मिलकर भी काम करना पड़ेगा। आशीष जी, एक बात बताइए। मैं मेंटल हेल्थ जी, एडवोकेट हूँ, आपको पता है। मैं मेंटल हेल्थ बिल्कुल। अवेयरनेस पे काम करती हूँ, इमोशनल हाँ, हाँ, वेलनेस पे काम करती हूँ। एनजीओ है मेरा, परी फाउंडेशन। हाँ, क्या आई नो, आपको आई। लगता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे अफेक्ट जी, मेंटल हेल्थ पे भी हो रहा होगा कुछ? बिकॉज मेंटल हेल्थ एक्चुअली दो तरह से होती है। इट्स ऑल जी, इंटरनल, हार्मोनल है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज है, और एनवायरनमेंट जी, से भी असर पड़ता है। आपको लगता है जी। कि, डू यू फील, आई जस्ट वांट योर व्यूज ऑन दिस, डू यू थिंक क्लाइमेट देखिए, चेंज इज अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑल्सो? बिल्कुल अफेक्ट करती है। जैसे आपने सुना ही होगा कि यदि हमारी हीट वेव्स, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे पिछले ये गर्मी आपने देखी, और अब जो हम हीट वेव्स देख रहे हैं, तो जो ये हीट वेव ज्यादा चलेंगी, तो ये सबसे ज्यादा हमारी साइकोलॉजी, या कह सकती हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव डालती है। क्योंकि इसमें हमारे नॉट ओनली फिजिकल जो चेंजेस आएंगे, जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर एक कांस्टेंट जो नेचुरल लेवल से ज्यादा रहेगा, और करेक्ट। इस पे इसी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी, ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारी लेबर क्लास है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, और उसकी वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा होंगे। और ये हम्म। प्रूवन भी है कि जब हीट हमारी ज्यादा रहती है, कंफर्ट टेम्परेचर पे हम काम नहीं करते, और वो ज्यादा देर तक बना रहता है, तो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। तो एब्सोल्युटली। ना केवल प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी, बट जैसे कह सकते हैं स्ट्रेस, बीपी, या और दूसरे तरीके की जो इनसे जुड़ी बीमारियां जितनी हैं, वो भी हमारे अंदर प्रवेश बिल्कुल। करेंगी। तो एक और मतलब, इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लाइक, एक, इट्स लाइक टू एजेस टू अ नाइफ, इट्स कॉजिंग एग्जैक्टली। अस हार्म एज इट इज, एंड इट्स अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ। तो क्लाइमेट चेंज हाँ, एक बहुत ही डेंजरस चीज है। ऑफ कोर्स जी, आप सही कह रहे हो कि जब अब हम लोग जब छोटे थे, तो वी नेवर हर्ड ऑफ टेम्परेचर्स गोइंग अप टू 50 एंड ऑल। अब तो 50 जी। डिग्रीज तक चला जाता है टेम्परेचर, एंड और जल्दी जा रहा है, एक सीजन में जाता था पहले, अभी आप देखिए। हाँ। अब अप्रैल में हम इस समय बैठे हैं, और यू कैन फील कि अभी हीट वेव्स कई जगह। देहरादून तो अभी भी थोड़ा टॉलरेबल है आई से, बट कंपेरेटिवली इट इज हॉट। और बट आप दूसरे या अपने अपने फ्रेंड से पता करिए जो मेट्रोज या दूसरे सिटीज में है, तो करेक्ट। ऑलरेडी मार्च में वहां पर 40 से ऊपर टेम्परेचर जा चुका था, और दे आर यूजिंग एसी फॉर अ बिल्कुल। लॉन्ग टाइम। बड़ा vicious cycle. I feel it's such a vicious cycle. We are going जी, जी, towards modernizations. We are having more cars, ACs, electricity भी ज्यादा बन रही है,
और कंजम्पशन इतना हो रहा है जिसका रिजल्ट आउटलेट हीट इतनी निकल रही है विच इज एडिंग टू द हीट वेव। हाँ, जो आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, विशियस साइकिल, तो ये यस, बेसिकली जितना ज्यादा हम हीट से बचने के लिए ये एनर्जी यूज करेंगे, अपने एसी कूलर्स वगैरह चलाएंगे, वो उतना ही ऐड करेगा करेक्ट, हमारे उसमें ना। करेक्ट, तो करेक्ट। ये ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस के ये भी कारण हो गए, ये बिल्कुल, भी। बिल्कुल। जी। क्या सोल्यूशन है आशीष जी? देखिए, इसके कैसे सॉल्यूशन जैसा बचे? है, यदि या टेम्परेचर यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। हम्म, और क्यों बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस है, जिसमें प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट। उसके अलावा मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और भी कई सारी गैसेस है, बट प्रोमिनेंट ये तीन चार गैसेस हैं। तो हम्म, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा है, ये हमारी फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से आ रही है, जिसमें कोल, ऑयल एंड गैस है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आ रही है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज से आ रही है। तो हमको इनको किस तरीके से टैकल करें। दूसरा एक कारण ये भी है कि हमारे जो फॉरेस्ट का जो डेंसिटी है कम होती जा रही है वर्ल्ड करेक्ट। ओवर। तो बिल्कुल। और आप हम सब जानते हैं कि जो वन जो होते हैं हमारे, या फॉरेस्ट होते हैं, ये नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं। हाँ, तो अभी हमारा डेवलपमेंट भी होना है, और इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, हमारा टेम्परेचर भी राइज होता जा रहा है। तो ये जितना कम होता चले जाएगा, तो या फिर हम फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम करें, बट जब तक वो बिल्कुल कम नहीं हो पा रहा, तो हम कम से कम हमको अपने फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। करेक्ट। या फॉरेस्ट के साथ साथ जो हमारे जो सिटीज में ही हमारे जो छोटे छोटे फॉरेस्ट थे, या डेंस पार्क थे, पेड़ थे, जिसमें उनको भी बचा के रखना होगा। लेकिन बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली जो रियल एस्टेट का जो एक बूम आया हुआ है हर सिटी में, उसमें सबसे ज्यादा जो सेक्रीफाइस हमारी सिटीज की ग्रीनरी ने किया है। तो देहरादून आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। बिल्कुल। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी एक कुछ प्रेसिडेंट जो यहाँ पर एक उसका कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए एक बड़ा पेड़ काटा जा रहा है वहां पर। और हम्म, मैं शायद आपसे बात करते करते वहां पर भी मैं उसको भी देख रहा था, कुछ चल रहा है। तो हमें मतलब छोटी सी इन चीजों को, यदि हमें एक फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम पेड़ काटना पड़ रहा है, तो हम फुट ओवर ब्रिज ना बनाए। मतलब मुझे लगता है कि ये पेड़ की जो एक वैल्यू है इन चीजों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो जितनी हीट 20, जैसे मैं आपको एक छोटी सी फिगर दूं, 22 किलो के करीब एक कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक ट्री, जो एक बड़ी अच्छी फिगर है। तो यदि हम इन सब चीजों को बढ़ाएं और प्लांट करें, और अनफॉर्चुनेटली जो कटते हैं उनको बताया जाता है कि हम उनको एफोरेस्टेशन करेंगे या प्लांट उतने ही ज्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे, तो उतने भी नहीं लगते उनका सर्वाइवल, और जब लगते भी है उनका सर्वाइवल नहीं होता, 5 या 10% सर्वाइवल होता है। तो ओवरऑल जैसे देहरादून की बात करें हमने, ग्रीनरी हमारी 1% से कम चली गई है सिटी के अंदर। तो पॉइंट इज कि हमको ना केवल जो हमारे डेंस फॉरेस्ट है उनको बचाना है, लेकिन वो बाइफरकेट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच से हमें रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, किसी भी कारण से। वो कारण जेन्युइन भी हो सकते हैं, या उनको कुछ दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इसकी एक होलिस्टिक व्यू लेके, हम ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट नहीं हो, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, बट किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड एक अप्रोच लें इसमें। और इसी के साथ साथ जो जो मैंने आपको पेरिस का एक एग्रीमेंट बताया था, और जो हमारे कुछ गोल्स हैं जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, तो उसमें नेट जीरो का भी एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। नेट जीरो मीन जितनी आप कार्बन डाइ यदि मान लीजिए एज ए नेशन में बात करूं, जितना इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस इमिशंस निकालेगा उतना ही एब्जॉर्व कर ले, तो वो जीरो वाली स्टेट आ जाएगी। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। तो उस स्टेट में इंडिया ने का टारगेट 2070 है, बट कई कंट्रीज हैं जैसे जापान, वो 2038 तक उसको अचीव कर लेंगे। तो हमें जितनी जल्दी हम नेट जीरो की स्टेट में आ जाएंगे, तो उसमें जो हम्म, हमारे वनों का जो एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आप देख भी सकती हैं कई कंट्रीज में वो इनको बहुत रिगार्ड कर रहे हैं, ग्रीनरी हम्म, को बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों को बचाने में वो अपना ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात की। तो इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का थ्रस्ट बहुत अच्छा है। जो हम सोलर प्लांट्स, काफी रूफटॉप सोलर हाँ, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, हाँ, हाँ। विंड एनर्जी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आती जा रही हैं, या उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल एक बहुत बड़ा मतलब एक इनोवेशंस आने वाले हैं, उनकी बेस पे कई चीजें आने वाली हैं। तो ये लोग, ये जो सारे मैंने आपको बताया,
ये हमें एक जो रिन्यूएबल है तो उसमें हमको फॉसिल फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें इमिशंस भी कम होंगे, हमारे बहुत कम हो राइट। जाएंगे। आशीष जी, तो ये जैसे जी 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 जी, बताइए बताइए। मैं ये कह मेरा रही मतलब थी। या क्या है हाँ, आशीष जी? बस दो लाइन बनाना चाहता हूँ। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, साथ ही साथ हमें अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। वेस्ट जो हम बात करते हैं, आप देखती रहती होंगी, हम लोग जो वेस्ट पे बात करते हैं, हमारा एक ही वेस्ट पे काम करने का या पेड़ लगाने और पेड़ बचाने का मकसद है कि ये हमारी पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेस्ट के लिए हम सरकार को दोषी नहीं दे सकते। यदि मेरे घर से वेस्ट निकल रहा है तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, रिसाइकलिंग रीयूज की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे घर से जो वेस्ट है वो लैंडफिल में भी ना जाए, नदियों में भी ना जाए, या जले भी ना, या जानवरों के पेट में भी ना जाए। तो इसीलिए हम वेस्ट की भी बात करते हैं। तो ये वेस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ग्रीन हाउस गैस एब्सोल्युटली, इमिशंस आप का उस पे मुख्य। कितना काम कर रहे हो। आप बहुत सारे जी एंगल्स पे काम कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे भी आई हैव सीन यू डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, एंड इट इज सो जी इम्पोर्टेंट। और इतना डिफिकल्ट है कि हर कोई नहीं कर सकता। इट नीड्स अ लॉट ऑफ ग्रिट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू इट। रियली आपके लिए जी हैट्स ऑफ। आशीष जी, एक बात मुझे बताइए आप। जी। एक कॉमन कॉमन मैन क्वेश्चन है कि मॉडर्नाइजेशन चाहिए, वी नीड टू ग्रो ऑल्सो। हमारी पब्लिक भी ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब आप जी देहरादून का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोजिंग दे नीड मोर हाउसेस, लोगों को घर। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि हम लोग कि आप यहाँ पे बस इतने घर हैं और घर नहीं बनेंगे, ऐसे तो नहीं। आई थिंक डेवलपमेंट तो हमें हर एंगल पे चाहिए होगा। सो सपोजिंग पीपल नीड हाउसेस टू स्टे एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स रेवेन्यू, ऑप्शन क्या है? अगर पेड़ है और वो कटेंगे तभी घर बनेंगे, अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो घर कहाँ बनेंगे फिर? व्हाट जी। इज द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसमें कोई शक नहीं कि हम ये बोल के चले कि नहीं, हम जो पुरानी इरा में चले जाएं जिसमें ये हमारे घर होते ही नहीं थे या रोड्स होते ही हाँ, नहीं थे, वो तो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। हाँ, और ये डेवलपमेंट तो होगा, और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसमें बिल्कुल कोई मतलब दो राय है ही नहीं। लेकिन बिल्कुल। देखिए, उसमें भी यदि आप एक्सपर्ट से बात करें, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप एक घर ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा है कि आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस समय हम कोई प्लान करते हैं अपनी, या कोई हाउसिंग सोसाइटी प्लान करते हैं, या इंडिविजुअल हाउसेस प्लान करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, या रोड प्लान करते हैं, हम ये नहीं, उसमें ये वाली हमारा एक इन डेप्थ कंसिडरेशन नहीं जाता कि उसमें हम पेड़ कितने बचा सकते हैं या ग्रीनरी कैसे बचा सकते हैं। मैं आपको अम्पटीन एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें कई बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जिसमें पेड़ों को भी बचाया गया, रोड को भी चौड़ी की गई, या बिल्डिंग्स भी बनाई गई, या घरों को भी आर्किटेक्चर उसका इस तरीके से बनाया गया जिसमें पेड़ भी हैं और घर भी बनाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय या फिर अवेयरनेस नहीं है, या फिर लोगों को जो हमारी एक ग्रीड बढ़ गई है कि हमें जमीन की वैल्यू ज्यादा है, मेरे घर में मतलब 6 बेडरूम ज्यादा जरूरी है, पेड़ जरूरी नहीं है। या सिमिलरली मुझे रोड को 6 6 लेन वाइड कर देना है, उसमें एक भी पेड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारा मतलब ये विचार ये है कि इसके बीच में एक बैलेंस बना के चले, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन ना केवल सरकार को, बल्कि जो हम लोग पब्लिक में हैं या रियल एस्टेट में हैं, या हम कोई भी काम अपना करते हैं, उसमें हमको इस तरफ देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि जब तक क्लाइमेट चेंज की जो हमने एक ओवरऑल आपको बात खतरा बताया, और यदि ये सबने नहीं किया, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली ये चीज बाहर हमारी हाथ से निकल गई, और जैसे मैंने बताया 2 डिग्री से ऊपर चला गया, तो अर्थ ये फिर इरिवर्सिबल मोड में चली जाएगी। अभी क्या है कि ये चेंजेस यदि आए अच्छे पॉजिटिव, तो ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक आप मेंटल हेल्थ में काम करती हैं, आप भी जानती होंगी कि उसमें एक लिमिट होती है, कि उस लिमिट तक यदि आप, कोई भी पेशेंट है, उसको वापस उसको एक उसकी नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन कोई शायद ऐसी स्टेट होंगी कि उसके बियॉन्ड यदि वो चले जाए, तो शायद आपके लिए भी उसको लाना मुश्किल होता होगा। तो यही चीज है, हम चाह रहे हैं कि अभी जो हमारे कंट्रोल में है चीजें, उनको इस तरीके से अपना डेवलपमेंट प्लान करें, सस्टेनेबल प्लान करें, उतना ही करें जितना जरूरी है। लेकिन आप ये देखते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। डेवलपमेंट मॉडल्स हम जो देखते हैं, वो मतलब ड्राइंग लेवल पे जो बोर्ड पे प्लान नहीं होते, वो किसी और कंसिडरेशन से प्लान हो रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, ये मतलब ये सब्जेक्ट, ये फोरम उसका नहीं है।
तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसमें पूरा ध्यान नहीं दे पाते, या पूरी जो इंजीनियरिंग उसमें हम नहीं लगाते, या कुछ उसमें हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंसाइट उसमें हमारी नहीं रहती, तो ये जो डेवलपमेंट हम देखते हैं इस तरीके से होता है। मसूरी का आप देख लीजिए, या सहजधारा चली जाइए, मसूरी को तो अभी छोड़ देते हैं, सहजधारा चली जाइए। आप गई होंगी, आपने सहजधारा आज से 20 25 30 साल पहले देखा होगा, और आज वहां जाके देख लीजिए, उसको डेवलपमेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, या विनाश कहेंगे उसको। सहजधारा इस समय कोई जाएगा, हम लोगों ने जाना छोड़ दिया, यहाँ बिल्कुल, के अब तो मन लोकल ही से नहीं जाने करता छोड़ जाने का, इतना कंक्रीट हो गया। तो, तो इज इट ए डेवलप्ड सहजधारा, और इज इट ए व्हाट, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, इट इज टोटली स्पॉइल्ड सहजधारा। तो यदि उसी सहजधारा को यदि थोड़ा सा ध्यान देके, हम ये नहीं कह रहे कि टूरिस्ट को आना चाहिए, वहां के लोकल्स की भी इनकम होनी चाहिए, लेकिन जितना मास लेवल का कॉन्क्रीटाइजेशन और गेस्ट हाउस पूरे दोनों तरफ बना दिए गए हैं, और इससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी स्ट्रीम्स भी मर रही हैं, वाटर की क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। जो सल्फर स्ट्रीम्स होती थी, या दुनिया भर की वहां पे हमारे जो मिनरल वाटर्स की स्ट्रीम होती है, वो खत्म हो चुकी है। और इस अनफॉर्चुनेटली जो इनके ऊपर सोर्सेज हैं, जो अपस्ट्रीम सोर्सेज हैं, वहां पर भी कंस्ट्रक्शन या कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिससे वो भी खत्म होती जा रही है। तो आने वाले टाइम में ये ना हो कि ये स्ट्रीम ही ना रह जाए, ये किसी भी बिल्कुल आपका एक कंक्रीट का जंगल सा बना रह जाए वहां पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ये इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे, या हम इसको क्या कहेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। डिस्ट्रक्शन तो अभी डिस्ट्रक्शन फॉर चीजें, मैनकाइंड। हाँ, तो अभी मेरा हमारा तो ये, इसीलिए हम जो अवेयरनेस करना चाहते हैं, या जो भी हम प्लीड करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको थोड़ा बैलेंस कीजिए। हम ये मना ही नहीं कर रहे कि रोड नहीं बने। बैलेंस कौन सहजारा करेगा? रोड, जैसे गवर्नमेंट किसको बुलाए बैलेंस करने के लिए? नहीं देखिए मेरा कहने गवर्नमेंट का की, मतलब है आशीष जी, जैसे कुछ एनिमल्स हमारे एक्सटिंक्ट कहे जाते हैं ना, ऑन द एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, तो दे आर प्रेशियस, वी हैव टू सेव देम, यू आर नॉट सपोज टू हंट लायंस एंड टाइगर्स एंड ऑल, पेनल्टी है जी बहुत ज्यादा। इसी तरह से जी, ट्रीज को भी एक्सटेंट स्पीशीज में ला देना चाहिए। नोबडी कैन टच अ ट्री, है तो काफी है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट जो कर रही है वो एकदम से मास डिस्ट्रक्शन कर देती है पेड़ों का फॉर डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट इज हजार्डस। हाँ, तो थोड़ा सा जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्ट में भी ये जो पेड़ की भी कॉस्टिंग जो कह सकते हैं हम, हाँ। ट्रीज की भी कॉस्टिंग अकाउंटिंग होनी चाहिए। अभी तक क्या होता है, एक प्रोजेक्ट प्लान होता है, उसमें पेड़ को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, उसको कोई उसकी कॉस्टिंग या हाँ। कॉस्ट कंसिडरेशन तो नहीं लिया जाता। हम्म। लेकिन अब ये इस पे काम होने लगा है, तो आने वाले टाइम में, जैसे हम सहसारा रोड की बात करें, और यही बात हमने वहां प्लीड भी की थी, तो मतलब जो कोर्ट ने हमारा बहुत फेवरेबल डिसीजन नहीं आया, जबकि हमने ये सजेस्ट किया था, इसमें पेड़ बचाते हुए रोड भी वाइड हो सकता है, और हमारी उसमें साइकिल ट्रैक्स भी बन सकते हैं, फुटपाथ भी बन सकते हैं, पेड़ भी बच सकते हैं, वेंडर जोन्स भी बन सकती हैं, सर्विस रोड भी बन सकते हैं, और जो हमारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक केबल है, या सीवर लाइन है, या वाटर लाइंस हैं, वो भी अंडरग्राउंड डक्ट में ले जाके उनको हाँ। रोड की भी खोदने की जरूरत नहीं होगी। हाँ। एक पूरा हमने अच्छा डिसीजन दिया था, हाँ। जिसमें सहसारा रोड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ ऐसा मुझे लगता है कि इन रोड को वाइड करने से यहाँ पर बिल्डिंग हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जिससे लोगों को जो रियल एस्टेट को एफएसआई ज्यादा मिल गया, तो वो कंसिडरेशन करके पेड़ काट दिए। तो आपको वो हमारे लगता है फेवर में आशीष जी, डिसीजन। आपको लगता है कि जी, बाहर की कंट्रीज में ऐसा माइंडसेट नहीं है क्या? ये इंडिया में ही है क्या, जो वी आर नॉट देखिए, कंसर्न्ड अबाउट आवर ग्रीनरी देखिए, एंड। कहने की बात नहीं है, शायद आप कई बार मेरे ख्याल जा चुकी हैं, तो मुझे लगता है वहां पर कुछ वैल रखी जाती है, मतलब। और थोड़ा सा मैं ये भी पूरा इंडिया को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा कि हमारी पॉपुलेशन प्रेशर भी हमारे पे बहुत ज्यादा है, और कुछ जो भी कह लीजिए, कई कारण है इसके, लेकिन उसके बावजूद हमको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में एक एक चीज का बड़ा ख्याल रख के हाँ। प्लान करके किया जाता है। यहाँ पर वो कमी दिखाई देती है, तो यही अवेयरनेस हम लोग करना चाहते हैं सब मिलके। चाहे आपका आज एक छोटा ये पॉडकास्ट है, ये भी एक यदि मीडियम है, हाँ तो इस बिल्कुल। तरीके से सब लोग बात करें, नॉट नॉट ओनली मतलब हम लोग बात करें, ये तो पूरी सोसाइटी में, जैसे कहते हैं ना, बच्चा बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, इसलिए हम स्कूल में भी जाके उनको अवेयर करते हैं इन चीजों पे, कि क्या बच्चे अवेयर यदि समझ करते हैं जाएं आप तो लोग स्कूल्स में? क्या क्या अवेयर करते हैं आशीष जी? नंबर वन। हम देखिए, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में तो उन्हें बेसिकली हाँ। बताते ही हैं, हाँ। पहला एक उनको ब्रॉड वो करना देते हैं, क्या लेकिन चाहिए, हमारा, क्या टिप्स देते हैं? हम यही देते हैं, जैसे वेस्ट है, चलिए पहले जैसे वेस्ट को आप अपने घर में मैनेज कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को जब तक अपने घर में, मतलब गवर्नमेंट जो है आपको
सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, तो आप वेस्ट अपने रूफटॉप प्लांट लगा सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट घर में बहुत जरूरी है, जो कैसे सेग्रीगेशन करके उसको रिसाइकलिंग वगैरह करें। तो ये, और घर में जब पानी बचाने का एक जो अभी चला है, आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रेस आने वाला है हमारी ग्राउंड वाटर टेबल, नदियों पे, तो पानी पानी को बचाना मतलब हमको कंजर्व करना अभी से सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो बच्चों को, जो ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे हैं अपने घर में कर सकते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि इन चीजों को प्रेशियस समझा जाए। केवल दूसरी चीजों से पे भी फोकस रहे, हमारे कैरियर पे भी रहे, पढ़ाई पे भी रहे, खेल पे भी रहे, लेकिन साथ साथ हमको जो पर्यावरण हमारे इर्द गिर्द है, पेड़ों को बचाएं। अपने घर में कोशिश करें, कोई पेड़ लगा हुआ है तो उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि उसमें देखिए, जैसा आपने अभी जानवरों की बात की, बर्ड्स का या दूसरे जो कई जंतु हैं, उनकी बायोडायवर्सिटी सारी इस पे ही पलती है। तो यदि हम तो ये सोच के अपनी कुछ जमीन या कुछ छोटे मोटे कमरे बनाने के लिए काट देते हैं, तो वी आर डैमेजिंग ए ह्यूज बायोडायवर्सिटी जो उनका एक वहां पर था, उसको हम एकदम नष्ट कर देते हैं। तो वो फिर कहाँ जाएंगे वो? और सब लोग मतलब जनरली 99% हम यही देखते हैं, अपने घर के आगे कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता। ये हमारी सोसाइटी में भी मतलब आप देख सकते हैं कि कहीं और लग जाए वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में पेड़ ना लगे। तो कम से कम हम अपने घर को इस तरीके से रखें कि एक दो तीन पेड़ जितने लगाएं। और यदि हमारे वाकई में घर में जगह नहीं है, तो हम कहीं दूसरी जगह जाके उसको कंपनसेट करें। तो ये बच्चों को समझाते हैं हम। करेक्ट तो ये भी एक्चुअली। कहते हैं कि अपने इट्स बर्थडे पे वेरी, बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा दूरगामी इफेक्ट हैं इस चीज के। आप तो बच्चों को ये बता रहे हो और सोसाइटी में मैनेजमेंट बता रहे हो कि आप कैसे प्रिजर्व करो अपने अपनी पूरी ग्रीनरी को, और अपने क्लाइमेट चेंज से कैसे हम लोग बचे। बिकॉज इफ एवरी टाइम इफ टेम्परेचर गोज अप, नन ऑफ अस विल सर्वाइव। हीट स्ट्रोक्स होंगे, एग्जैक्टली। मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, पानी की शॉर्टेज होगी। तो ये तो detrimental फॉर हेल्थ एंड इन्विटेशन टूवर्ड्स डेथ है। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ तो मैं ये देखती हूँ कि गर्मियों के मौसम में स्पेशली अब काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के केसेस बढ़ जाते हैं। विंटर्स में बिल्कुल। थोड़े कम होते हैं, थोड़े डिप्रेशन के आते हैं क्योंकि तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है। हाँ, बट इस समय सारा मेनिया और वायलेंस वाले आते हैं, और एंगर मैं और समझ अग्रेशन इतना बढ़ जाता है, रोड रेज इतना बढ़ जाता है। तो सब कुछ जी। डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आई फील यू आर डूइंग अ जी। मार्वलेस जॉब। बस मैं एक बात आपसे थैंक यू। पूछूंगी कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो हम बच्चों से बताते हैं, तो वो सेग्रीगेट जी। कर दिया वेट वाला और जो है ड्राई वाला वेस्ट। लेकिन जी। फिर जी। उसको जी। सेग्रीगेट करके इंडिविजुअली क्या करें हम लोग? ठीक है उसका मैन्योर वैन्योर, बट वी आर ऑल लिविंग इन फ्लैट्स नाउ। तो ऐसी जगह भी नहीं जी। होती है कि जो हम इतना सारा रोज कूड़ा निकलता है। अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही लेके जाएगी उनको अलग अलग डिब्बों में। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट तो हम गवर्नमेंट पे ही है ना, कि इफ दे हैव टू मैनेज द वेस्ट। बिल्कुल। इसमें इसमें मतलब हमारा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कभी जब से हम घर में सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली जब वो पब्लिक एफर्ट ले रही है, तो उसका सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहना चाहिए। सबको तो कई जगह वो सपोर्ट लैक कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसको देखते हुए हम कुछ मिड सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं। जैसे हम अभी, जैसे वेस्ट तो कई टाइप के हमारे घर में होते हैं, और वेस्ट हम अभी वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वो रिसोर्स होता है। यदि हम उनको लेकिन मिक्स कर देते हैं, तो वो वाकई में वेस्ट हो जाता है। फिर वो हमारे लैंडफिल में जाके वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करता है, हाँ, या स्मेल करता एब्सोल्युटली। है, जलता है, जो भी आप जानती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। यदि हम उनको अलग अलग कर लें, जिसमें से प्लास्टिक वेस्ट हो, तो जैसे हम यही एक छोटा सब बच्चों को भी बताते हैं, और जहाँ RWS में या जाते हैं, यदि आप अपने घर में कम से कम प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर लें, तो करेक्ट प्लास्टिक वेस्ट में आपके दो टाइप का प्लास्टिक हो जाता है। जो एक मोटा प्लास्टिक होता है, जिसमें करेक्ट। आपके डब्बे वगैरह, तेल के डब्बे, ये बिल्कुल सब दुनिया भर का आता है, शैम्पू बॉटल्स वगैरह सब। बिल्कुल। तो ये तो आपका देखिए, कोई भी कबाड़ी वाला इनको 10 से 12 रुपए किलो में खरीद लेता है। तो यदि हम उसको अलग कर लें और उसको कबाड़ी को दे दें, तो देखिए आपने एक बहुत बड़ा एक, आपने रिसाइकिल कर दिया उसका। करेक्ट फिर वो करेक्ट दोबारा से प्लास्टिक में ही आना है। और करेक्ट। अब आपके जो सबसे बड़ा जो एरिया है, ये रैपर्स हैं। जो रैपर, जैसे में चिप्स के हाँ रैपर हो गए, हाँ बिस्किट, हाँ ये हाँ। सब हो, प्लस पॉलिथीन हो गई, या दूसरे करेक्ट। जो बड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक है, उसके लिए हमने इको ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट काफी दिन से हमने देहरादून में 6-7 साल से शुरू किया हुआ है। और कई संख्या में लोग इसको कर रहे हैं, और बच्चों को भी हम ये बताते हैं, और कई स्कूल के बच्चे भी उसको कर रहे हैं। ठीक है। और उसके फिर इको ब्रिक्स में क्या होता है कि आपका एक छोटी सी 1 लीटर की बोतल में 15-20 दिन का यही वाला प्लास्टिक वेस्ट आ जाता है। तो हाँ अल्टीमेटली आप ये देखिए कि वो कूड़ा जो था, नहीं तो कहाँ जा रहा था,
क्योंकि हाँ, अभी तो जैसा आपने बताया गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रही है उसमें किसी करेक्ट, भी वजह से, ये करेक्ट, अपनी मजबूरी हो सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन जब तक हम कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं आता तो करेक्ट, कम से कम उसको हम बाहर ना जाना, क्योंकि बिल्कुल, हम ला रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी। बिल्कुल, तो ये वाली बात। absolutely right. Wonderful, wonderful idea. So let me जी just reinforce what Ashish ji said. He said कि segregate कर लो कूड़े को, प्लास्टिक तो निकाल ही लो, प्लास्टिक कूड़े में हाँ। मत डालो क्योंकि that is so hazardous. That's long हम्म, time वो ना वो उसका कुछ डिग्रेडेशन होगा ना कुछ होगा, it's so hazardous. और secondly जो ये रैपर्स है, इनको प्लास्टिक की बॉटल्स में डाल के इनकी इको ब्रिक्स, करके उसको इको कॉम्पैक्ट ब्रिक्स करके कहते हैं, हाँ, इको ब्रिक्स वो हम। बना के इनको यूज करिए एज ब्रिक्स wherever you are needed to, कोई है ना, यही और बताया एक आपने ना, कोई बैरिकेड एक बनाना है। पॉइंट और था, और एक पॉइंट और था, जैसे उसमें ग्रीन वेस्ट होता है हमारा सब्जियों के छिलके वगैरह, तो देखिए वो यूट्यूब पे हजारों उसके वीडियोस मैंने, पड़े हैं। आप हाँ, गमले में बना सकते हैं, कोई गड्ढा खोद के कर सकते हैं। तो आपने यदि ये दो चीजें यदि कंट्रोल कर ली अपने डस्टबिन हाँ, से, तो आपने 70-80% वेस्ट कम कर दिया। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक और तो अभी बंद, आपने बॉटल्स तो बंद हो नहीं रही हैं, आ ही रही हैं, आ ही रही है, पन्नियां भी आ रही हैं प्लास्टिक की। मेरा, हम ही देखिए इनको क्या, सेग्रीगेट करें और अलग रखें। देखिए मैडम ऐसा है कि लेटस थोड़ा सा जैसे हम ये बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते कई चीजें। करेक्ट। हो सकता है और आने वाले पीरियड में, चलिए यदि हम लोग समझदार हैं अपनी बॉटल साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन कई जगह जैसे आप टूरिज्म टूर पे जाएंगे तो कितनी पानी की बोतल अपने साथ, हाँ, पहले हम चलते थे तब, जैसे सुराही लेके भी हम ट्रेन में चले हाँ, हैं हमारे पेरेंट्स के हाँ, साथ हम। हाँ, लेकिन पानी पीते थे हम, जो स्टेशन का पानी मिल जाता था उससे भर के भी पी लेते थे। बिल्कुल, आज की डेट में ये जो आरओ सिस्टम आ गया है, वो मुझे नहीं लगता, उस पर भी कभी अलग डिबेट हो सकती है। करेक्ट। हम लोग सब आरओ का पानी ही, मिनरल वाटर ही पीना चाहते हैं। हम्म, तो वो ट्रेन में तो हम सुराही लेके नहीं चल सकते, हमें प्लास्टिक बॉटल्स में मिलेगा वो। लेकिन बिल्कुल, ओनली थिंग हम ये कह रहे हैं कि वो आपके पास आ गई बॉटल, उसको कम से कम डस्टबिन में मत डालिए या सड़कों में मत फेंकिए, बिल्कुल, उसको हम इको ब्रिक्स की तरह यूज कर लें। और बिल्कुल, बाद में हम उनको कई स्ट्रक्चर्स बना के उसको, जब तक हमारे जैसे मैंने बताया सॉल्यूशन नहीं आ जाते, उनको प्रिजर्व रखें, एनवायरनमेंट में न जाए। बिल्कुल। ये वाली बात कर। बिल्कुल, टाइम भी इसका ओवर हो गया जूम मीटिंग का, so this just giving जी me a warning. So आशीष जी बहुत अच्छा लगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक से कि हमारी देखिए मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ है, और इन यू। ये हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारे एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर हम बिल्कुल साफ बिल्कुल। सुथरे माहौल में है, अच्छा क्लाइमेट है, नीट एंड क्लीन और ग्रीन हमारी ऑक्सीजन है, तो नेचुरली हम लोग वी आर गोइंग टू फील हैप्पी, देखने में अच्छा लगेगा। And then when we feel एग्जैक्ट। happy, we breathe happy, we eat better, and we breathe fresh air. तो overall हमारी mental physical health affect होती है हमारे environment से। तो environment तो जी बहुत important है, interlinked है हमारी पूरी लाइफ के साथ, हमारी बच्चों की लाइफ एग्जैक्ट। के साथ। So thank you so much for doing what you're doing, for the awareness of this. ये वीडियो will, I hope दूर दूर तक लोगों तक जाए, लोग इसको सुनेंगे, और I'm sure they'll all be very much, happy and follow your tips, whichever you've told us about plastic, you've told us about recycling, the green waste, you've told us so many important things, especially trees को कैसे बचाना है. Each one can save one, each one can plant one, तो it will be a better world. So thank you so much. आप टेक होम मैसेजेस कुछ बता दीजिए, टेक होम टिप्स, हाँ होम मैसेजेस. देखिए मैं ये जस्ट कहता हूँ कि सबसे, पेड़ का ही हम कह रहे हैं कि पेड़ को कम से कम कोशिश कीजिए। बर्थडे आते हैं आपके या कुछ, आजकल बहुत अच्छे ट्रेंड चल गए, मैरिज में हम जो गिफ्ट देते थे तो वी आर प्लांट्स, स्टार्टेड गिविंग प्लांट्स, प्लांट्स वगैरह देने लगे हैं। दूसरा, अपने घर से पानी की बोतल साथ लेके चलें। कूड़े को अपने घर में जितना हो सके, देखिए एकदम सब कुछ हम 100% जीरो वेस्ट नहीं हो सकते, पर जितना हम सेग्रीगेट कर सके वो करना शुरू करें। ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है, ई वेस्ट को भी अलग करें, वो बहुत डेंजरस वेस्ट है। लेकिन अब धीरे धीरे उनके भी रिसाइकलिंग के लिए वो सभी आ जाएंगे। पानी बचाने की कोशिश करें। हम करेक्ट, लोग देखते हैं कि, मैं कहने वाली बात नहीं है, हम पानी बहुत वेस्ट करते हैं किस करेक्ट, तरीके से। गाड़ियां, लोग देखते हैं कि गर्मियां आती हैं, अपनी गाड़ियां बिल्कुल जो हमारे पोर्टेबल वाटर आता है ड्रिंकिंग वाटर से धोते हैं, तो अवॉइड करें। आरओ वाटर जो बचता है उससे हम गाड़ी धो लें, घर में पोछा लगा लें। एब्सोल्युटली वंडरफुल, दूसरे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े, अपने घर पे सोलर प्लांट्स लगाने की पूरी कोशिश करें। बड़ी अच्छी सब्सिडीज मिल रही हैं, बड़ा अच्छा टाइम है इसको लगाने का, और वन, आपका बिजली का बिल भी इससे बचता है। जी, जी, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल, और हम
कोशिश ये करें कि थोड़ी मिनिमलाइजेशन की तरफ भी जाएं। हम ये नहीं है कि हमें अपना एंजॉय करना है, जैसे कैरियर भी बनाना है, बिल्कुल। बट वी कैन कोशिश कर सकते हैं। तो कई टिप्स हैं, लेकिन हाँ, अनगिनत मैं बताता चलूंगा बिल्कुल। आपको। बट आपने मीनवाइल थैंक्स फॉर। लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली कि मिनिमलिस्टिक रहिए। वी कैन ऑल हाँ सरवाइव विद मिनिमलिस्टिक लिविंग। ग्रैंडियोस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस समय सर्वाइवल सबका जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ द जी। फिटेस्ट के उसमें ना जाए कि मैं ज्यादा वो हूँ। लेट एवरीबडी सर्वाइव। तो मिलजुल के वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव। मैन काइंड के सर्वाइवल की बात है। थैंक यू सो मच आशीष जी। थैंक यू। Thank you so थैंक much यू फॉर for कमिंग। calling me and sparing your time and discussing so much important issue. Thank you so much, अगर madam. कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका मैं वो शेयर कर दूंगी, आपकी ईमेल कर दीजिएगा, टू मेल अलाउ। भी है मेरी और मेरा नंबर भी है, ऐसा कुछ नहीं जी है, नंबर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी तो जी जहां तक पॉसिबल होगा हम उसको कर सकते हैं, और अवेयरनेस के लिए आप हमें बुलाइए। हम कोई जी अवेयरनेस के पैसे नहीं लेते हैं। जी। हमें हमें यही लगता है कि अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी हाँ, और उतना